आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि कुशवा समाज के अध्यक्ष चुने गए, कुशवा समाज के द्वारा समाज के अध्यक्ष चुने गए। मैं उनसे रूबरू होकर के उनसे ही बात करूंगा कि क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरीके से वो यहाँ पर समाज को दिशाएं देंगे और किस तरीके से समाज का विकास करेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे समाज के निर्वाचन में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई और समय दिया, तो मैं मातृ आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। बात अध्यक्ष पद की है तो ये समाज का चुनाव है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है जी। ये समाज का चुनाव होता है, इसमें निर्वाचन प्रक्रिया चलती है, 3 साल के लिए होता है। पूर्व के अध्यक्षों ने जो आश्रम को एक एक ईंट एक एक तनख्वाह से गढ़ा है, पहले तो उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद, उनके चरण वंदन करता हूं। और बीच में जितने भी अध्यक्ष रहे उन्होंने भी अपने खून पसीने से एक एक करके और समाज को संगठित किया है। और पिछले जो आज वर्तमान में अभी हमारे देशराज कुशवाहा जी हैं, उन्होंने 3 साल का भी अच्छा कार्यकाल रहा, उन्होंने समाज को संगठित रखा है। उसके पूर्व हमारे और अध्यक्ष रहे हैं, हमारे दादा मास्टर साहब रहे हैं। जितने भी पुरानी कार्यकारिणी है वो ने इतना समाज के लिए काम किया है। यहाँ विवाह सम्मेलन आयोजित करते हैं, समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। और सनकुआ धाम निश्चित तौर से एक पवित्र स्थान है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे कुशवा समाज के लिए सौभाग्यशाली है कि इतना बड़ा आश्रम यहाँ ऐसे स्थान पर है और मैं उसका आज एकाएक अध्यक्ष बना हूँ। ये कहीं नहीं कि ईश्वरी और समाज के जितने लोग हैं उनका आशीर्वाद और संतों का, यहाँ पर तो संतों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर संत जो रहते हैं, संत जो तपस्या करते हैं, वो निश्चित तौर से, क्योंकि भारत में संतों ही के ऊपर सृष्टि और भारत टिका हुआ है। तो मैं आने वाले समय में हमारे मुखिया राजनीतिक शुक्लाल कुशवाहा जी जो थे, उन्होंने हमको राजनीतिक दिशा दी। इसके बाद वे स्वर्गवासी हो गए, तो निश्चित तौर से हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे आदरणीय राजकुमार कुशवाहा जी जो पूर्व राज्यमंत्री रहे और समाज के कद्दावर नेता हैं। और हमारा एक ही सोच है कि ये आश्रम वो आश्रम है कि निश्चित तौर से यहाँ से हमारी राजनीति आगे को ले जाएगी। यहाँ से अच्छे अच्छे नेता पैदा हों और जो बुजुर्ग लोग हैं, पूर्व जो उन्होंने कार्य किया है, वो उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद रहे कि युवा जुड़े और यहाँ से वो दिशा दें पूरे संभाग में कि सनकुआ धाम से कुशवा समाज आने वाले समय में जो सत्ता से हम लोग वंचित हैं, कम भागीदारी है और ज़्यादा भागीदारी मिले। जैसे कुशवा समाज बावल क्षेत्र है, ये ग्वालियर चंबल संभाग, चाहे सेड़ा हो, दतिया हो, भिंड हो, लाहौर हो, मेहगांव हो, आपका जो ग्रामीण हो, ये सारा, तो इसमें से कम हमको 80% भागीदारी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, अगर बराबर की भागीदारी देंगे तो निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यही प्रयास रहेगा। और मेरी बात रही है तो मुझे इस पद पर आज मुझे भरोसा नहीं था, मैं ना सोच रहा था कि मैं उद्देश्य से आया कि अध्यक्ष बनूंगा, ना मेरे मन में थी, लेकिन कहीं गुरुजी के मेरे गुरुजी थे, उनके ऐसी आशीर्वाद है तो उन्होंने कहा था कि तुमको एकाएक पद मिलते जाएंगे, आप सोचोगे नहीं। तो मैं बैठा था, हनुमान जी अब्बाई कृपा भाई, उन्होंने जाकर उठकर मैंने बोल दिया, कहा कुछ था, निकला कुछ, हो गया कुछ, तो मैं उसको स्वीकार किया। और मैं अपने जो चारों ने फार्म डाले थे, मैं उनको बारंबार उनको बधाई देता हूँ, उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने समाज के लिए त्याग किया। त्याग करना हर आदमी की ताकत नहीं है, हर आदमी के मन में होती है कि हमको कुछ ना कुछ मिले, लेकिन ऐसे त्यागी हमारे समाज में पैदा हुए। जो कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी को हम साथ में लेकर चलेंगे। और आप